हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। इससे पहले हमने फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में बात की थी। वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा दोनों प्लेटीहेल्मिन्थीज से कैसे अलग हैं, क्लियर? कैसे पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज से अलग हैं, या यूँ कहें कि जो हम प्लेटीहेल्मिन्थीज आज पढ़ने जा रहे हैं वो इससे पहले हमने जो पढ़ा पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा उससे कैसे अलग हैं। ठीक है, तो देखेंगे अगर टर्म की बात की जाए प्लेटीहेल्मिन्थीज तो ये दो टर्म से मिलकर बना है, प्लेटी एंड हेल्मिन्थीज। प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्थीज मीन्स होता है वर्म। इट मीन्स दीज आर आल्सो नोन एज फ्लैट वर्म। इनको और क्या कह सकते हैं? फ्लैट वर्म भी बोल सकते हैं, क्लियर? यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज को और क्या कहा जाता है? फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। अब इनके नाम से ही क्लियर है, इनके नाम से ही क्लियर है। इनका नाम क्या है? फ्लैट वर्म। इट मीन्स इनकी बॉडी क्या होगी? फ्लैट होगी। अगर फ्लैट होगी तो सीधी सी बात है, अगर इनकी बॉडी फ्लैट होगी तो वो कैसी होगी? मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक से पहले दूसरा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्लैट वर्म है इनकी, इट मीन्स इनकी बॉडी क्या होगी? फ्लैट होगी। जैसे कि ये मेरी हथेली है, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, दो सरफेस हो गए तो एक डॉर्सल माना जाएगा और एक माना जाएगा वेंट्रल। मीन्स इनकी बॉडी कैसी होती है? बॉडी होती है डॉर्सी वेंट्रल, फ्लैट होती है और टेप लाइक होती है। कैसी होती है? बॉडी डॉर्सी वेंट्रल होती है, मतलब एक डॉर्सल सरफेस होता है, एक वेंट्रल सरफेस होता है। बॉडी फ्लैट होती है और कैसी होती है? बिल्कुल सपाट, जैसे फ्लैट कोई सरफेस होता है बिल्कुल वैसे इनकी बॉडी होती है। जैसे कि ये मेरी हथेली दिख रही है, एक डॉर्सल सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस। दैट्स व्हाई इनको कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल, क्लियर? इनकी जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है। बायलैटरल जैसे कि हम लोगों की सिमेट्री होती है, अगर बीच से यहाँ से काटोगे तो दो बराबर इक्वल पार्ट में नहीं डिविजिबल होगा, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ से काटोगे तो दो लेटरल पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए इनकी सिमेट्री को क्या कहते हैं? बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बायलैटरल होती है, क्लियर? जैसे कि हम लोगों में होती है। अब आपको पता चला पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा से ये कैसे लगते हैं। पहली चीज तो पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा की जो सिमेट्री थी वो या तो रेडियल थी या तो एसिमेट्रिकल। यहाँ पे ये कैसे हैं? बायलैटरल सिमेट्री के हैं, तो ये पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा से क्या हो गए? अलग हो गए। अगर आपको तैयार करना है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो आपको कंपैरेटिव पढ़ना पड़ेगा, मीन्स कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। पिछले दो के आपको तैयार हो जाएंगे और अगला भी तैयार हो जाएगा अगर कंपेयर करके पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमने क्या कंपेयर किया? सिमेट्री में। तो सिमेट्री कैसी थी? पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा की कैसी सिमेट्री थी? रेडियल थी या तो एसिमेट्रिक। यहाँ पे क्या है? यहाँ बायलैटरल सिमेट्री है। क्लियर हो गई बात? उनके कॉमन नेम कुछ अलग थे, इनके कॉमन नेम क्या है? फ्लैट वर्म। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी बॉडी डॉर्सी वेंट्रल होती है, उनकी डॉर्सी वेंट्रल नहीं होती थी। क्लियर? इनकी बॉडी कैसी है? डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों क्लियरली विजिबल हैं। अब पहले पॉइंट पे आते हैं, ये क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं। मीन्स पैरासाइट तो जानते ही हैं, पैरासाइट हैं, लेकिन इंडो पैरासाइट क्या है? सो पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक्टो एंड इंडो। एक्टो मीन्स आपके बॉडी के सरफेस पे कोई पैरासाइट है और आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे पैरासाइट को कहेंगे एक्टो पैरासाइट। और दूसरे वाले एंडो पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर होंगे। तो ये जो होते हैं, यानी कि ये जो फ्लैट वर्म है या कहें प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? एंडो पैरासाइट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? इनको एंडो पैरासाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड हैविंग हुक्स एंड सकर। इनमें हुक्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? इंटरनल ऑर्गन से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं, और सकर के थ्रू बॉडी, उनकी जो बॉडी है उससे क्या करेंगे? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर? तो
तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? सकर्स के थ्रू और हुक्स के थ्रू क्या करेंगे? अटैच रहेंगे उस ऑर्गन से। क्लियर? जैसे हम लोगों के टीनिया सोलियम जो होता है, टीनिया सोलियम जो है एक प्लेटीहेल्मिन्थीज है और हम लोगों के इंटेस्टाइन में क्या होता है? हो पाया जाता है। ठीक है, तो वो यही हुक्स और सकर के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन से चिपका हुआ होता है। ठीक, टेप वर्म उसे कहते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हो गई कि ये क्या है? इंडोपैरासाइट है। हुक्स और सकर के थ्रू हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। अगला पॉइंट आता है, ये एसिलोमेट होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब मैंने इससे पहले बताया, जब मैं आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बता रहा था, तो मैंने बताया था दो टाइप की जर्म लेयर होती है। एक डबल लेयर जिसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ट्रिपल लेयर जिसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में क्या अंतर है? तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसी समय जर्म लेयर क्या होती है? डेवलप होती है। तो जब दो लेयर डेवलप होंगी तो वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे और जो 3 लेयर डेवलप होंगी तो वहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो अभी तक जो आपने देखे जितने भी ऑर्गन पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा के, वहाँ डिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ जर्म लेयर थी। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या था? एक्टोब्लास्ट एंड इंडोब्लास्ट। लेकिन मीजोब्लास्ट भी यहाँ पे होता है। अब अभी तक जो आपने देखे पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा, उनमें या तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था और या तो दूसरा था टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। इनमें अगर ये आप समझ जाते हैं, जो 3 टाइप की जर्म लेयर हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। एक्टो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटर लेयर ऑफ बॉडी, outer layer of body, it means skin. Meso is responsible for the organs, यानी ये क्या करेंगे? इंटरनल ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे। और एंडो क्या करेंगे? इनर लाइनिंग बनाएंगी। क्या? इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग्स बनाएंगे। क्लियर? तो अब दो, अगर एक्टोब्लास्ट और इंडोब्लास्ट है, मीजोब्लास्ट नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जो कि पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा में आपने देखा। लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कौन? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मीन्स इनमें क्या होता है? इनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि ये हुक्स और सकर, ये क्या है? ये अपने टाइप में ऑर्गन ही है। तो इनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें लेयर जो होती है, जर्म लेयर, वो कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इज दैट क्लियर? तो अब बॉडी इनकी एसिलोमेट होगी, मीन्स बॉडी में कैविटी नहीं होगी, या स्यूडोसिलोमेट होगी। मतलब ना के स्यूडोसिलोमेट ऐसे कहें कि हाँ वो कैविटी टाइप का होता है, लेकिन वो ट्रू कैविटी नहीं होती। क्लियर? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और एसिलोमेट मीन्स बॉडी में कोई कैविटी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, बॉडी में कोई कैविटी नहीं पाई जाएगी। तो ये हो गया इनका, यानी जर्म लेयर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा इनमें, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मीजोब्लास्ट भी इनमें प्रेजेंट होती है एज अ जर्म लेयर। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही ये डेवलप हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? और साथ ही साथ ये एसिलोमेट होंगे, मीन्स कोई बॉडी कैविटी इनमें नहीं होगी। होगी भी तो वो स्यूडो कैविटी होगी, ट्रू कैविटी नहीं होगी। अब अगली चीज, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। मीन्स ये भी क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? एक ही बॉडी में होते हैं। अब जब एक ही बॉडी में होंगे तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और डेवलपमेंट कैसे होगा? डायरेक्ट जाइगोट। ये जो इनका क्या होगा? डायरेक्ट जाइगोट होगा। जाइगोट डायरेक्ट न्यू लिविंग में नहीं होगा। डायरेक्ट जाइगोट न्यू लिविंग में नहीं होगा, बल्कि यहाँ से कुछ लार्वल स्टेज आएंगी और कुछ लार्वल स्टेज के बाद ये न्यू लिविंग बीइंग में क्या होंगे? डेवलप होंगे। मीन्स क्या होगा? सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मीन्स एक ही बॉडी के अंदर होता है। जब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है तो
फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल नहीं होगा। अगली चीज, डेवलपमेंट कैसे होता है? थ्रू मेरी लार्वल स्टेज, मीन्स डायरेक्ट जाइगोट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं होता है, वो क्या होता है, कुछ लार्वल स्टेज से डेवलप होता है। क्लियर? अगली चीज, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के, जैसे कि प्लेनेरिया। आपने जब रीजनरेशन पढ़ा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, तो रीजनरेशन में क्या पढ़ा होगा? प्लेनेरिया का एग्जांपल पढ़ा होगा। क्या होता है, बॉडी अगर सेगमेंट में टूट जाती है तो वो नए इंडिविजुअल को क्या कर लेती है? रीजनरेट कर लेती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन, मीन्स हाई रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, तो वो क्या है? प्लेनेरिया है। तो एक टाइप का और रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है, किनमें? प्लेटीहेल्मिन्थीज में, जिसको क्या कहेंगे? रीजनरेशन, जैसे कि प्लेनेरिया में पाया जाता है। सब में नहीं होता, कुछ में होता है। क्लियर? अगली चीज हो गई, इनमें कुछ फ्लेम सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? इनमें कुछ फ्लेम सेल्स होती हैं। अब इन फ्लेम सेल्स का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये जो फ्लेम सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, सब में नहीं होती हैं, केवल और केवल प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही होती हैं, जो एसिड बेस बैलेंस बॉडी का करती हैं और इस साथ ही साथ कुछ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालती हैं। कौन? फ्लेम सेल्स, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, केवल और केवल प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही पाई जाती है। तो ये ओवरऑल हो गया हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में जनरल ओवरव्यू। इनको प्लेटीहेल्मिन्थीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट होती है, बिल्कुल फीते जैसी होती है, रिबन लाइक होती है। कैसी होती है बॉडी इनकी? रिबन लाइक होती है। क्लियर? और बॉडी जो होगी, बॉडी इंडोपैरासाइट होती है, मीन्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस के अंदर ये होते हैं और वहीं से इनमें सकर्स और हुक्स स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जिससे ये क्या करेंगे? जिससे ये सक करेंगे, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर हो गया? और इनकी सिमेट्री जो होती है वो बाइलेटरल होती है, जो कि डिफरेंट होती है पॉरीफेरा और सिलेंड्रेटा से। मीन्स बॉडी को हर प्लेन में काट के इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैट होती है और डॉर्सीवेंट्रल होती है, मीन्स एक सरफेस डॉर्सल और एक सरफेस क्या होगा? वेंट्रल होगा। क्लियर हो गई बात? इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, मीन्स ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक में ही होते हैं। दैट्स वाई इनमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन भी कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बट डायरेक्ट जाइगोट डेवलप नहीं होगा न्यू लिविंग इंडिविजुअल में। वो क्या होगा? कुछ लार्वल स्टेज में जाके तब डेवलप होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपके लिए मैं छोड़े जाता हूँ, थोड़ा बहुत आप भी रिसर्च कीजिएगा। देखिए, हर चीज़ आपको टीचर नहीं पढ़ाएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको कंटेंट तो दे दूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, बुक उठानी पड़ेगी, उससे पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके अच्छे नंबर आएंगे, यहाँ पर भी और नीट में भी। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लिवर फ्लूक है। क्या है? लिवर फ्लूक है। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये जो कैटल्स होते हैं, गोट हैं, काऊ है, इन सबके इंटेस्टाइनल कैविटी में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे टीनिया है। क्या है? टीनिया है, हम लोगों की बॉडी में पाया जाता है। टेपवर्म जिसे कहते हैं, तो ये हम लोगों के इंटेस्टाइन में बिल्कुल यही हुक्स के थ्रू क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लिवर फ्लूक है, टीनिया सोलियम है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स थे इसके। अब जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज को मैंने इंड कर दिया है। इसके बाद आएगा आपका क्या? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अगर इमेज की बात करें तो एक दो इमेज, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये टीनिया सोलियम है। ठीक है, लिवर फ्लूक भी दिख रहा है, ये आपका क्या है? लिवर फ्लूक है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल टेप की तरह, इससे टेप रिबन नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही ये क्या है? दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब बाकी कुछ इमेजेस आपको बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मेहनत करिएगा तो आपको समझ में आएगा। बाकी हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दें। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।